हाँ जी, तो एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिसके अंदर बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्शन करने के बाद मुझे कुछ ऐसी मिस्टेक्स लगती हैं बच्चों की जिनका एक से ज्यादा अटेम्प्ट लग चुका है, मतलब या तो एक या एक से ज्यादा अटेम्प्ट लग चुका है, लेकिन फिर भी वो सेम मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हैं। आप कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो लास्ट के 1 या 2 महीने पहले अगर आप उन्हें चेंज कर ले तो आपका रिजल्ट नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यूट्यूब के थंबनेल को देखकर नेगेटिव मत हो जाएगा सर ऐसा क्यों लिख दिया आपको, क्योंकि ऐसा होने वाला है। अगर आप अपनी हैबिट्स को नहीं बदलेंगे, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं अगर आप उसे रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स आपको आने वाली है। वन बाय वन बताऊंगा। सभी प्रोफेशनल कोर्स के बच्चे, चाहे वो सीए हैं, चाहे वो सीएमए वाले बच्चे हैं, चाहे वो फाउंडेशन, चाहे वो इंटर, चाहे वो फाइनल वाले बच्चे, सभी लोग इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। देखिए जरा ध्यान से, मैं आपको नेगेटिव नहीं, आपके साथ चीजें भी बता रहा हूं। पहली चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो पेपर है वो हर बार एग्रीगेट में रह जाता है या कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो आपका क्या नाम है 40 नंबर में ही दे पाता है, इसका मतलब आपको एटलीस्ट उस सब्जेक्ट में 100% कवरेज के साथ जाना है। ऑल्दो इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द सिलेबस, लेकिन आपको जब आपको पता है कि आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट आपको तब उसके बाद जो है 100% कवरेज के साथ जाना चाहिए और सभी तरीके की सिलेक्टिव स्टडी को आपको अवॉइड कर देना चाहिए। एक चीज जो मैं पहले बता दूं, आप यहां पर मैंने नहीं लिखा, अगर आप लगता है आपको कि एक सब्जेक्ट ऐसा है आपका, वो एक सब्जेक्ट मुझे बता दो जो आपको डराता है, फेल होने वाली बातें बताता है। हमारा नीचे एप्लीकेशन का लिंक है, उसमें कुछ वीडियोस में आप सभी बच्चों के लिए फ्री में एनरोल करा दूंगा आपको उस बैच में। आपको बस करना है कि सर वो सब्जेक्ट जो हमारा, जो हमें फेल होने में डर लगाता है, वो आपको कमेंट करना है। और दूसरी चीज क्या करनी है सर, दूसरी चीज आपको ये करनी है, एक सब्जेक्ट और उसका नाम लिखना है नीचे, और दूसरी चीज नीचे कमेंट में आपको प्रॉमिस करना है कि सर डेली सुबह, अगर आप चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपको परेशान ना करे, 6 बजे से लेकर, अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे, मतलब मेरे साथ का मतलब आप जाग जाएंगे, 6 बजे से लेकर आप प्रॉमिस करके जाएंगे कि सर डेली 3 घंटे, चाहे आपका पेपर दिसंबर में है, जनवरी में है, आप यहां पर आज प्रॉमिस करके जाइए कि सर डेली 3 घंटे इररिस्पेक्टिव ऑफ माय डेट शीट, मैं उस सब्जेक्ट को वो 3 घंटे दूंगा और मैं आपको आज साइन करके देता हूं कि आप उस सब्जेक्ट में फेल नहीं होगे। अगर आप अपना प्रॉमिस नीचे कमेंट बॉक्स में करते हैं या नहीं करते, लेकिन आप उसे पूरा जरूर करेंगे कि आप 3 घंटे उस सब्जेक्ट को देंगे जिस सब्जेक्ट की वजह से आप बार बार फेल हो रहे हैं, आपको लगता है कि ये परेशान कर रहा है। 3 घंटे लगाइए उस सब्जेक्ट में, जितनी फ्री वीडियोस मेरे से पॉसिबल होगी वो मैं आपको उसमें बैच में एनरोल करके दे दूंगा। नीचे करना है कमेंट और आपको इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देना है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब या हमें हर जगह फॉलो किया हुआ है। बस इतनी सी बात पे आपको जो है मिल जाएगा। मैं वापस आता हूं अपने टॉपिक पे। तो पहली चीज, अगर आपको लगता है मल्टीपल टाइम्स आपका रिजल्ट जो है फेलियर आया है या एक से ज्यादा बार, तो इस बार कुछ अलग करना है, और अलग का मतलब होता है 100% सिलेबस को कवर करना। दूसरा होता है चेंजिंग फैकल्टीज अगेन एंड अगेन। मतलब मुझे ऐसा लगता है बच्चे क्या करते हैं, बस यूट्यूब पे सर्च कर देते हैं कि मुझे ये वाला चैप्टर पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा किसी बच्चे ने जीएसटी का चार्ज डाल दिया, किसी बच्चे ने रेजिडेंशियल स्टेटस डाल दिया, किसी बच्चे ने कैपिटल गेन डाल दिया, किसी बच्चे ने एडवांस अकाउंट्स या अकाउंट्स का कोई टॉपिक डाल दिया, किसी ने लॉ का कोई टॉपिक डाल दिया, मीटिंग वाला डाल दिया। होता क्या है, हर सब्जेक्ट में आपको हर टीचर की टीचिंग स्टाइल अलग मिलेगी, हर टीचर के नोट्स का स्टाइल अलग मिलेगा। अब हो क्या रहा है, आप बस एक टॉपिक डालते हो, सीए इंटर दिस दिस, सीएमए इंटर दिस दिस, सीए फाउंडेशन दिस दिस, सीएमए फाउंडेशन दिस। पहले तो आप यूट्यूब पे आज ही जाके फैकल्टी सर्च कर लीजिए कि भाई इस फैकल्टी की वीडियोस मुझे अच्छी लगती हैं और इसने जो जो टॉपिक जैसे जैसे पढ़ा रखा होगा वैसे वैसे जिसमें मुझे डाउट आएगा वो मैं पढ़ लूंगा। ऐसा नहीं कि मैं सर्च करूंगा और बस बैठ जाऊंगा वीडियो देखने, नहीं। तो आप पहले चेंजिंग फैकल्टीज वाली चीज को हटाइए। जिस फैकल्टी की बात आपको समझ में आए, जिस फैकल्टी की जो लेक्चर्स हैं आप उससे बोर ना हो और आपको बिल्कुल रेलेवेंट और टू द पॉइंट लगे, उस फैकल्टीज की पॉइंट को पकड़ लीजिए। और आज के बाद बार बार आप फैकल्टीज चेंज नहीं करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 महीना पहले पेपर तो पहले तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है वीडियो बेस्ड प्रिपरेशन। आपको क्या लगता है कि जो भी तैयारी मैं करूंगा उसका सेम मतलब होता है कि टाइप कर दो फटाफट से लैपटॉप पे या फोन पे और कान में लीड लगा के बैठ जाओ और तैयारी हो जाएगी? ऐसे नहीं होता। मैं भी लाइव लेता हूं, मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूं, लेकिन सारे बच्चे आंसर कर रहे होते हैं। लाइव सिर्फ दिन में 2 बार होती है, एक सुबह सुबह होती है ताकि बच्चे जल्दी उठ जाए मेरे साथ और तैयारी कर लो, और एक रात को 9 बजे होती है। पूरे दिन नहीं है कि मान लीजिए, हालांकि वन डे मैराथन अगर आपको लेना है तो एक अलग बात है, लेकिन आप पूरे दिन जब देखो, जब तैयारी की बात आई तभी वीडियो लेकर बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चे। लिखने का पेपर होता है और जब तक पढ़ाई रिटन प्रैक्टिस की नहीं होगी तब तक आपको परेशानी आएगी ही आएगी। तो ऑल योर प्रिपरेशन शुड नॉट बी, यानी कि ऑल 100% प्रिपरेशन शुड नॉट बी वीडियो बेस्ड ओनली, कि जब देखो पढ़ने के लिए बैठे हैं लैपटॉप खोल के बैठ गए। भाई कितने भी साल पढ़ लेना आप, अगर इससे रिजल्ट आ जाए तो मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको लिखना पेन घिसना ही पड़ेगा, आपको तैयारी करनी है तो। नेक्स्ट आते हैं नोट गिविंग मॉक टेस्ट। एग्जाम से पहले 3 घंटे की एग्जाम टाइप सिचुएशन अगर आपने अपने आप को नहीं दिया तो एग्जाम में क्या होता है, एक किसी क्वेश्चन में ज्यादा लग जाता है टाइम, किसी में कम लग जाता है, और
बहुत सारे बच्चे ऐसा फेस करते हैं, आई होप एग्री भी करेंगे, आप एक पेपर दे चुके हैं तो स्टार्टिंग के 2 से 3 क्वेश्चन में ही आधा समय चला गया, मतलब 1 से 1.5 घंटा चला गया और अभी 2 क्वेश्चन हुए, मतलब पार्ट्स वाले क्वेश्चन हुए, सेकंड का ए हुआ है, सेकंड का बी हुआ है, थर्ड का ए हुआ और देखा 1.5 घंटा चला गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ होता है आपके लैक ऑफ मॉक टेस्ट की वजह से, जिसमें आपको सब्जेक्ट जो क्वेश्चन जो है वो लेंदी लगने लगते हैं। तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से आपको हर एक सब्जेक्ट के 2 to 3 मॉक टेस्ट देना जरूरी है। अब चाहे सीए वाले बच्चे हो या सीएमए वाले बच्चे हो, आपके इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट, किसी के ना टेस्ट बाय करने की जरूरत है, ना हमारे ना किसी के, इंस्टीट्यूट सभी के मॉक टेस्ट निकालते हैं। उस मॉक टेस्ट को बैठिए 3 घंटे में लगाइए और खुद अपने आंसर चेक कर लीजिए, क्योंकि सभी के सॉल्यूशंस अवेलेबल है। किसी का क्यों वेट करना, किसी का क्यों बाय करना, किसी का क्यों इवेल्युएट करना। तो अपने आप अपने टीचर, अपने मोटिवेटर बनिए, मॉक टेस्ट डाउनलोड कीजिए, हर इसके अवेलेबल है। मैंने तो कितने सारे कंपाइलर अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाले हुए हैं, जिसके अंदर सीए वाले बच्चों के सारे कंपाइलर्स है, जिसमें मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी क्वेश्चन पेपर वो सब डाले हुए हैं, और जो सीएमए वाले बच्चे उनके मॉक टेस्ट पेपर और क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन डाले हुए हैं। जाके चेक करिए आप टेलीग्राम पे, तो आप अपने टीचर खुद बनिए उस केस में। लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग वर्ड का मतलब क्या है? एक प्लानिंग होती है कि लास्ट 40 डेज स्ट्रेटेजी, एक प्लानिंग होती है लास्ट 30 डेज स्ट्रेटेजी, एक प्लानिंग होती है 2 मंथ्स की स्ट्रेटेजी, लेकिन एक प्लानिंग होती है डेली। जब तक आपको एक रात पहले सोने से पहले नहीं पता कि आप अगले दिन क्या पढ़ने वाले, क्योंकि ये मिस्टेक हर बच्चा करता होगा, आपको सोने से पहले यही नहीं पता कि अगले दिन पढ़ना क्या है, बस रैंडमली उठे और काम करने लगे। हो ही नहीं सकता भाई, जब तक डायरेक्शन लेस पढ़ाई होगी तब तक कुछ नहीं होगा, पूरे दिन पढ़ते रहोगे और होगा कुछ नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको डे प्लान करना चाहिए एक रात पहले बैठकर, कि कल मुझे ये चैप्टर, ये क्वेश्चन और यहां से करने हैं, इतने क्वेश्चन करने हैं और मैं ट्राई करूंगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो आप 100% पे नहीं पहुंचेंगे, 70, 80, 90 पे पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। नेक्स्ट आता है सेम रूटीन। सेम रूटीन वर्ड का मतलब है कि आप मल्टीपल टाइम्स फेल होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने अपना रूटीन नहीं बदला। मतलब अगर आप मान लीजिए रात को पूरी रात पढ़ाई करके पूरे सुबह तक सोते रहते थे, तो आपने वो नहीं बदला। दूसरी चीज, आप वीडियो बेस्ड पढ़ाई करते थे, वो आपने नहीं बदला। तीसरी चीज, आप सोशल मीडिया वगैरह चलाते थे, आपने वो नहीं बदला। पढ़ने का पैटर्न नहीं बदला। लॉ का सब्जेक्ट है, आपने प्रैक्टिस करके नहीं किया। इनकम टैक्स में आंसर निकाल के नहीं देखे, आपने फुल फ्लेज क्वेश्चन करके नहीं देखे, फिर से चैप्टर को छोड़ते हुए जा रहे हो। तो जब तक आप रूटीन, सेम इनपुट से आप डिफरेंट आउटपुट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? आप पहले भी लास्ट टाइम पे सीरियस होकर पढ़ाई की आपने, लास्ट टाइम पे, लेकिन क्यों ना आज से, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज से क्यों ना आप सीरियस होकर पढ़ाई करिए। और आप जब पेपर के 1-2 दिन पहले या बीच में जो आपको समय मिलता है, उसमें भी तो कितना कुछ पढ़ लेते हैं। उसमें आपका कभी मन नहीं करता कि भाई मैंने 1 घंटा पढ़ाई कर लिया, चल अब 2 घंटा ये कर लेता हूं, वो नहीं करता ना। तो जो पढ़ाई आप एग्जाम के बीच में कर सकते हैं, एग्जाम से 1 दिन पहले कर सकते हैं, वो आज क्यों नहीं कर सकते? नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रैक्शंस पे। डिस्ट्रैक्शंस वर्ड का मतलब ये होता है कि जहां पर बच्चा 1 घंटे पढ़ाई करता नहीं है, फिर उसका मन कर जाता है कि अब मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम चला लूं, अब मैं थोड़ा सा स्नैपचैट भेज दूं, अब मैं थोड़ी सी ये वेब सीरीज देख लो, अब मैं थोड़ा सा ये कर लूं, अब मैं थोड़ा सा वॉक कर लूं, मैं थोड़ा सा बात कर लूं, 10 लोगों से पूछ लो तेरा क्या हुआ, तेरा क्या हुआ, तेरा क्या हुआ। कुछ नहीं होना इससे। आपका दिमाग जब तक आपके पेपर को लेकर सीरियस नहीं है, आपका दिमाग जब तक आपके पेपर को लेकर प्लानिंग नहीं करता, आपका दिमाग जब तक ये नहीं कहता कि 4 घंटे पढ़ लिया है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, चल अब 2 घंटे पढ़, जब तक आपका दिमाग आपसे ये सारी बातें नहीं करेगा और आप डिस्ट्रैक्शन के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो रिजल्ट आपका बहुत दूर आने वाला है। मेरी बात आप ध्यान से रखिएगा। सीएमए वाले बच्चे सुन लेंगे 10% रिजल्ट आता है, सीए वाले बच्चे सुनेंगे 15% रिजल्ट आता है, और इंस्टीट्यूट की चेकिंग क्या कमाल की होती है ये आप जानते हैं पहले से। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, मतलब वार्निंग लगे, डराने से ज्यादा ये आपको वार्निंग लगे कि अगर आप सेम हैबिट्स को फॉलो करेंगे तो आप सेम रिजल्ट को ही एक्सपेक्ट करिएगा। और अगर आपको ये अटेम्प्ट बचाना है तो मेरे साथ आप इन सभी बातों का पूरा पालन करेंगे। एक डे की प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और 200% से एफर्ट डालेंगे और सोचेंगे इस बार रिजल्ट अगर कभी नेगेटिव आया है तो क्यों ना एग्जामिनेशन के साथ पास हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेता हूं विराम। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, और जैसे मैंने बोला था वैसे कमेंट करना, अपना डरावना सब्जेक्ट नीचे कमेंट करना, और मुझसे जो हेल्प हो सकेगी मैं आपके लिए करूंगा। थैंक यू सो मच। 100% सिलेबस कवर करके पेपर जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसमें अपने आप को आप बेस्ट चांस देते हैं पास करने का। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।